हेलो स्टूडेंट, एक्सरसाइज है हमारी 3.4 क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है। ये स्टेटमेंट प्रॉब्लम है। इसको हम पहले इक्वेशन बनाएंगे, फिर हम इसे सॉल्व करेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड। तो स्टेटमेंट हमारी है, इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। ये क्वेश्चन का एक पार्ट है। एंड it becomes 1/2 if we only add 1 to the denominator. What is fraction? तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम फ्रैक्शन लेट करेंगे। तो फ्रैक्शन को दो कंपोनेंट बनाते हैं, एक न्यूमरेटर और दूसरा डिनोमिनेटर। तो सबसे पहले हम सपोज करते हैं फ्रैक्शन लेट किया, फ्रैक्शन x अपॉन y। जो x होता है, x को हम न्यूमरेटर कहते हैं, न्यूमरेटर को शॉर्ट में हम कैपिटल N और R से डिनोट करते हैं, और डिनोमिनेटर y है, कैपिटल D और स्मॉल r। हमने फ्रैक्शन लेट कर लिया। इसमें केस हम 1 बनाएंगे। तो पहले केस में क्या कहा है, इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, इस न्यूमरेटर में 1 ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, और यहाँ से हमें 1 को माइनस करना है। और फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन जो हमने सपोज किया है, रिड्यूसेस टू 1। तो प्यारे बच्चे, हमने क्या किया, x में 1 ऐड किया, डिनोमिनेटर से 1 माइनस किया, तो फ्रैक्शन हमारी 1 हो गई। फ्रैक्शन है तो हम इसको 1 को 1/1 करके लिखेंगे, फिर हम इसको क्रॉस इनटू कर लेंगे। ये 1 x + 1 से मल्टीप्लाई होगा, और दिस 1 इज मल्टीप्लाइड विद द y - 1। एज यू नो दैट 1 से किसी भी नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करते तो वो एज इट इज़ रहता है। तो ये हमारा x + 1 y - 1। y को जब हम लेफ्ट साइड में लाए तो y के साथ साइन चेंज हो गया, -y हो गया, और राइट साइड में हमारे पास पहले -1 था। अब इस 1 को भी लेफ्ट से भी ले गए राइट साइड में, लेफ्ट में प्लस था तो इधर जाके माइनस हो गया। x - y = -2। ये हमारा केस 1 जो बना था, जो हमें कंडीशन की दी थी फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, यहाँ तक वो इतना कंप्लीट हो गया और हमारी पहली इक्वेशन बन गई। प्यारे बच्चों, अब हम सेकंड कंडीशन अप्लाई करेंगे, और स्टेटमेंट में कहा है कि इट बिकम्स, इट मीन्स हियर फ्रैक्शन, फ्रैक्शन को इट कहा है, फ्रैक्शन बिकम्स 1/2। ये फ्रैक्शन 1/2 हो जाएगी। कब होगी, इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर मीन्स y जो है, उसमें 1 ऐड किया। अगेन हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 2 हमारा x से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2x, y + 1 हमारा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो y + 1 हो गया। प्यारे बच्चों, हमें पता है जब हम किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो एज इट इज़ रहता है। इस 1 को हमारी सेकेंड इक्वेशन बन गई। अब हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके x और y के लिए सॉल्व कर लेंगे। पहली इक्वेशन थी हमारी x - y = -2। यहाँ x का कोफिशिएंट 1 है और y का कोफिशिएंट -1 है। और सेकंड इक्वेशन हमारी 2x - y = 1। x का कोफिशिएंट यहाँ 2 है और y का कोफिशिएंट यहाँ पर -1 = 1। तो हम यहाँ एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करेंगे। एलिमिनेशन मेथड में या तो x के दोनों कोफिशिएंट इक्वल होना चाहिए या फिर y के। यहाँ y का कोफिशिएंट -1 है, यहाँ v -1 है, तो हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देंगे। सेकंड इक्वेशन के हमने साइन चेंज करेंगे, क्योंकि हम फर्स्ट इक्वेशन से सेकंड इक्वेशन को यहाँ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ 2x प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, -1y है तो ये प्लस हो जाएगा, +1 है तो ये माइनस हो जाएगा। प्लस का y और माइनस का y आपस में कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ +1x है, यहाँ -2x है तो ये -x, -2 और -1 यहाँ -3 हो जाएगा। माइनस से माइनस कट गया, x = 3 आ गया। अब प्यारे बच्चों, जो हमारे पास ये 3 आया है, आप इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करो या फिर 2 में पुट करो, ताकि हमारे पास y निकल जाए। तो मैं इस x = 3 को पुट करना चाहूँगी इक्वेशन नंबर 1 में। तो इक्वेशन 1 मेरी है x - y = -2। यहाँ से मैंने ये जो x3 फाइंड किया था, इसको मैंने यहाँ पर प्लेस कर दिया। इस x को हटा दिया, x की जगह मैंने 3 ले लिया, और -y को एज इट इज़ लिया, और -2 हो जाता है। -y हमारा राइट साइड में रहता है, -y हमारा लेफ्ट साइड में रहेगा, और ये जो 3 है वो हमारा
राइट साइड में चला जाएगा। -2 -3 -y इज इक्वल टू -5 और माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और y की वैल्यू भी हमारे पास यहाँ पर आ गई 5। तो प्यारे बच्चों अब हमें फ्रैक्शन फाइंड करनी थी। कौन सी फ्रैक्शन? जो हमने स्टार्टिंग में सपोज की थी। यहाँ हमने देखा कि x की वैल्यू तो हमारी 3 आ गई है और y की वैल्यू यहाँ पर 5 है। तो फ्रैक्शन हमको क्या फाइंड करनी थी? x अपॉन वाई, जो हमने शुरू में लेट की थी। तो प्यारे बच्चों x हमारा 3 आया और y हमारा 5 आया। इस तरह से हम फ्रैक्शन से रिलेटेड किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईयर एगो, एगो मीन्स पास्ट। नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी सोनू से थ्री टाइम, थ्राइस मीन्स कि 3 टाइम्स ओल्ड थी। ओल्ड मतलब बड़ी थी। 10 ईयर लेटर नूरी विल बी मीन्स फ्यूचर की बात हो रही है। नूरी विल बी ट्वाइस मतलब 2 गुना, डबल, ट्वाइस या फिर 2 टाइम्स एज ओल्ड एज सोनू। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू? तो प्यारे बच्चों हम इसे टेबल की मदद से करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, हमने दोनों की प्रेजेंट एज लेट कर ली। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी x ईयर एंड प्रेजेंट एज ऑफ सोनू y ईयर्स। अब हमें सबसे पहली केस बनाना है। केस नंबर 1 क्या कहता है? केस 1 कहता है 5 ईयर एगो, 5 years ago सोनू, नूरी, सबसे पहले नूरी की एज हमने सपोज की है और नूरी जो है वो बड़ी है। तो 5 ईयर एगो एज ऑफ नूरी, एज ऑफ नूरी हो गई, एगो है तो x -5, प्रेजेंट एज ऑफ नूरी x है। 5 ईयर एगो, एगो मीन्स पहले, 5 साल पहले नूरी की एज x -5 हो गई और सोनू की 5 साल पहले एज थी y -5, क्योंकि दोनों में से 5 सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब केस 1 में क्या कहा है कि नूरी, एज ऑफ नूरी इज थ्राइस, 3 टाइम एज ऑफ सोनू। तो सोनू की एज क्या है? y -5 है। तो यहाँ से हम एक इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे। x -5, इस 3 को y से मल्टीप्लाई कर दिया, इस 3 को -5 से मल्टीप्लाई किया तो -15 और 3y को हम लेफ्ट साइड लाएं तो -3y हो गया और यहाँ राइट साइड में -15 है। लेफ्ट से जब -5 गया राइट में तो +5 हो गया और x -3y इज इक्वल टू -10 हो जाता है। सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, 10 ईयर लेटर नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। तो अब हम करेंगे 10 ईयर लेटर्स, 10 ईयर लेटर एज ऑफ नूरी, नूरी की ये 5 साल पहले की एज। 10 ईयर लेटर, लेटर मतलब कि हमने एज ऑफ नूरी लेना है x + 10, लेटर मतलब आफ्टर, और सोनू की एज को y प्लस हमने ले लिया y + 10। अगर नूरी की एज 10 साल इंक्रीज होती है तो सोनू की एज भी 10 साल इंक्रीज होगी। डियर स्टूडेंट, याद रखना है भी जो भी कंडीशन लगानी है हमने प्रेजेंट एज पर लगानी है। और 10 ईयर लेटर एज ऑफ नूरी, नूरी की एज ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, सोनू की एज को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब नूरी की एज आएगी और x + 10 हुआ। इस 2 को y से मल्टीप्लाई किया तो 2y, इस 2 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 20। तो प्यारे बच्चे x हमारा लेफ्ट साइड में एज इट इज़ रहेगा, राइट साइड से जब 2y आएगा तो -2y हो जाएगा और ये 20 है हमारा। इस 10 को जब हम राइट साइड में ले गए तो -10 हो गया। x - 2y इज इक्वल टू 10। हमारे पास एक इक्वेशन बनी थी यहाँ पर x - 3y इज इक्वल टू -10 और यहाँ x - 2y इज इक्वल टू 10। अब इन दोनों इक्वेशन को हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो प्यारे बच्चों, मैंने पहली इक्वेशन ली x - 3y इज इक्वल टू -10 और यहाँ x - 2y इज इक्वल टू 10। हम यहाँ पर देखते हैं कि इन दोनों इक्वेशन में जो x का वेरिएबल है 1 है और दोनों में सेम साइन है। तो हम इक्वेशन नंबर 1 से इक्वेशन नंबर 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि +1x है तो ये माइनस हो जाएगा, -2y है तो प्लस हो जाएगा और +10 है तो माइनस हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, ये +1x और -1x कैंसिल हो गया, माइनस का 3
और प्लस का 2 हो गया तो यहाँ -y -10 और ये -10 ये -20 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, y की वैल्यू 20 और y की एज हमने सपोज की थी सोनू के लिए, तो सोनू की एज आ गई। यदि हम इसको पुट अप करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में तो हमारे पास x के लिए वैल्यू सॉल्व करके भी आ जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, अगला बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9. Also 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of the digits. Find the number. तो प्यारे डियर स्टूडेंट्स, 2 डिजिट नंबर जिसमें एक 1 डिजिट होता है एक 10 होता है। फॉर एग्जांपल के तौर पर हम ले लेते हैं 32 है ये, तो 32 में ये 2 1 डिजिट है और 3 जो है वो 10 डिजिट है। जिन करेंगे जिसमें 2 डिजिट लेट करेंगे। सबसे पहले प्यारे बच्चों हमने 1 डिजिट को x लेट किया, 10 डिजिट को y। तो पहला केस कहता है कि द सम ऑफ डिजिट्स मतलब x और y 2 डिजिट है ये। द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। केस नंबर 1 है x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। ये हमारा केस नंबर 1 बना है। ऑल्सो 9 टाइम दिस नंबर। अब x और y डिजिट से हमें नंबर बनाना है, उसे क्या हमें टेबल बनाएंगे पहले। तो प्यारे बच्चों हमने 10 डिजिट और 1 डिजिट के लिए एक टेबल बना दिया। 10 डिजिट को हमने y सपोज किया है और 1 डिजिट को x। सबसे पहले बनेगा हमारा द नंबर को शॉर्ट में हम n ले सकते हैं। अब 10 डिजिट है जो हमने 32 का एग्जाम्पल लिया था। 10 डिजिट है तो 10 डिजिट को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, y को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 10y प्लस करेंगे, ऐड करेंगे। 1 डिजिट है तो इसको हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा नंबर आ गया। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस नंबर 9 टाइम दिस नंबर, अगर इस नंबर को हम 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इस नंबर के डिजिट्स रिवर्स हो जाएंगे। अब हमने पहले द नंबर बनाया, अब हम फाइंड करेंगे रिवर्स नंबर। रिवर्स नंबर को हम रिप्रेजेंट करेंगे Rn से। थ्रू आउट द वीडियो आई हैव यूज्ड n फॉर द नंबर एंड रिवर्स नंबर के लिए Rn। तो अब हमारे पास जो 10 डिजिट था अब वो 1 हो गया। इस मीन्स कि y को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया और जो 1 डिजिट था वो अब 10 हो गया, तो इसका मतलब 10 इंटू x और दोनों को ऐड कर देंगे। तो प्यारे बच्चों हमें कहा था 9 टाइम दिस नंबर जो सबसे पहला नंबर बना था इज ट्वाइस 2 टाइम द रिवर्स नंबर। ये हमारा रिवर्स नंबर है। तो 9 दिस नंबर को हमने लिया 10y प्लस x और 2 एज इट इज, ब्रैकेट एज इट इज। रिवर्स नंबर को अब हमने ले लिया 10x प्लस y। अब प्यारे बच्चों इसको सिंप्लीफाई करेंगे इस पूरे रिलेशन को ताकि हमारे पास एक इक्वेशन बन जाए। 9 को 10y से मल्टीप्लाई किया तो 90y, 9 को x से मल्टीप्लाई किया तो 9x, 2 को 10x से मल्टीप्लाई किया तो 20x, 2 को y से मल्टीप्लाई किया तो 2y। तो प्यारे बच्चों अब पहले हम 9x ये लिया जो पहले लेफ्ट साइड में है, फिर इस 20 को भी हम लेफ्ट में ले आए क्योंकि अब हमने लाइक टर्म को एक साथ लेना है। अब यहाँ पे 90y हो गया और ये 2y भी लेफ्ट साइड में आ गया और 2y का माइनस हो गया। राइट साइड में हमारे पास सिर्फ 0 बचती हैं। तो 9 में से जब हमने 20 को माइनस किया तो -11x, 90 में से 2 को माइनस किया तो 88y। प्यारे बच्चों इस तरह से ये इक्वेशन आ गई। पर हम देखते हैं कि x का कोफिशिएंट 11 -11 है और y का 88, दोनों में 11 कॉमन है। तो पूरी इक्वेशन को हम थ्रू आउट 11 से डिवाइड कर देंगे। -11 को जब हमने x, सेकेंड इक्वेशन होगी। तो प्यारे बच्चों पहली इक्वेशन हमारी ये थी x प्लस वाई और यहाँ थी -x 2y। तो हम इन दोनों को एलिमिनेशन मेथड लगा लेते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 -x 8y इज इक्वल टू 0। क्योंकि प्लस x और माइनस x है तो दोनों इक्वेशन को अब हम ऐड करते हैं। प्यारे बच्चों जब हम दो इक्वेशन को ऐड करते हैं तो किसी का भी साइन चेंज नहीं होता क्योंकि पहले से ही एक प्लस और एक माइनस है, इसलिए ये कैंसिल हो गया। 1y और 8y 9y हो जाता है प्यारे बच्चों, और यहाँ 9 + 0 9 आएगा, y की वैल्यू 1। इस तरह से आप x की वैल्यू को फाइंड करके
हमारे पास नंबर फाइंड करेंगे। सिंप्लीफाई किया तो x की वैल्यू 8 आई, बट हमें तो नंबर फाइंड करना था, तो नंबर हमारा ये था। इस नंबर में 10 और y को 1 लिया, यहाँ से लिया, y को यहाँ पुटअप कर दिया और x में यहाँ पर 8 पुटअप कर दिया। तो नंबर हमारे पास 10 + 8 नंबर हमारा 18 हो जाता है। प्यारे बच्चों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें।